नमस्कार दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले टेररिस्ट जो आकर के इंडिया में बड़ी गतिविधि करते हैं, बड़ी घटनाएं करते हैं हर जगह, उनको लेकर के एक बयान दिया था। सबसे पहले आप उस बयान को सुनिएगा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। आई होप आपने बयान सुना होगा। अब इस बयान में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो ये टेररिस्ट आते हैं ना इंडिया के अंदर में, इनको लेकर के हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और इन टेररिस्ट को हम घर में घुस करके मारेंगे। अब ऐसा जो ये बयान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया, इसी बयान को लेकर के इसको अपना बेस बना करके पाकिस्तान की सरकार ने पूरा एक प्रोपोगेंडा छेड़ने की कोशिश करी। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखो, ये कहानी शुरू होती है राजनाथ सिंह जी से, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। उनका इंटरव्यू ले रही थी एक ANI न्यूज़ चैनल की एंकर, और उस इंटरव्यू में वो उनसे पूछती हैं कि इंडिया की सरकार पर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। ये इल्ज़ाम कनाडा की सरकार ने लगाए हैं, ये इल्ज़ाम US की सरकार ने लगाए हैं, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की सरकार ने लगाए हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं जिनकी डेथ हो रही है, अचानक से कोई अननोन मैन आकर के इनको मार दे रहा है, इस सब इंडिया की गवर्नमेंट करवा रही है। ये ऑर्डर्ड किलिंग्स करवा रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट करवा रही है। उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखो, ये जो सरकारें हैं, जो पाकिस्तान की सरकार है, जो कनाडा की सरकार है, ये सरकारों को ये तो पता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स किन लोगों की हो रही हैं? भाई, टेररिस्ट ही तो थे। तो उन्होंने उस पर रेखांकित करते हुए कि अगर कोई टेररिस्ट कहीं पर मर रहा है तो इससे इंडिया की गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद जो है पूरा पाकिस्तान की सरकार ने उस चीज़ को मुद्दा बना दिया। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कहा कि भाई, ये लोग तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये किलिंग्स जो हुई हैं, ये जो मरे हैं टेररिस्ट, तो ये अच्छी बात है। दैट मीन्स कि ये करवाया भी इन्हीं लोगों ने है। तो एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट हो गया इंडिया की गवर्नमेंट का, और इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन कौन लेगा? स्ट्रिक्ट एक्शन उनका बड़ा भाई लेगा, पाकिस्तान का USA लेगा। तो US की गवर्नमेंट को उसमें बार बार बोलना, और कनाडा की गवर्नमेंट जो है उसने भी एक प्रोपोगेंडा छोड़ने की कोशिश करी। सबसे पहले तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे इलेक्शंस में मैनिपुलेट किया, उसके इलेक्टोरल प्रोसेस में घुसने की कोशिश करी, वहाँ से हमें क्लीन चिट मिल गई खुद। तो उस दूसरी चीज़ उन्होंने उसमें रेखांकित करी कि भाई, जो ये खालिस्तानी लीडर था निज्जर, उसकी डेथ कनाडा के अंदर में हुई थी, तो ये भी इंडिया की गवर्नमेंट ने करवाया। इन सारी चीज़ों को लेकर के बेसिकली करने की कोशिश क्या की जा रही थी कि पाकिस्तान की सरकार, कनाडा की सरकार, US की सरकार मिल करके घेरने की कोशिश कर रही थी भारत की सरकार को। लेकिन उसमें जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साफ साफ चीज़ें ये कहते हैं कि भाई, जो मर रहा है वो कौन है, पहले ये पता होना चाहिए इन सरकारों को। वो कोई मतलब कोई अच्छे इंसान तो है नहीं, वो तो टेररिस्ट हैं, उन्होंने हज़ारों लोगों को मारा है। और आप समझ लो कि इंडिया के अंदर में जितनी भी ये घटनाएं होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने इसमें नाम लेते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा का हाथ होता है उसमें। लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है हाफिज़ सईद। अब अगर हाफिज़ सईद के घर पर अटैक होता है तो भाई, हम उससे परेशान होकर के रोएंगे थोड़ी कि अरे बहुत बुरा चीज़ हुआ। भाई, हम तो खुशी होंगे ना कि हाफिज़ सईद मर रहा है, अच्छी बात है, टेररिस्ट है, उसने कितने आम लोगों को मारा है। तो ये चीज़ को लेकर के इंडिया की गवर्नमेंट ने अपना स्टांस साफ कर दिया कि भाई, हम घर में घुस के मारेंगे टेररिस्ट को। और टेररिज्म को लेकर के हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, चाहे हमारे सामने कोई भी खड़ा हो, चाहे हमारे सामने US खड़ा हो, चाहे हमारे सामने कनाडा खड़ा हो, पाकिस्तान तो हमेशा खड़ा ही रहता है, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यही चीज़ US के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन थे मैथ्यू मिलर, उनसे कैमरे पर पूछा गया, उनसे मीडिया एजेंसीज ने पूछा कि भाई, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक रैली में गए हुए थे, इलेक्शन का वहाँ पे टाइम चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई, टेररिस्ट को हम घर में घुस के मारेंगे। दैट मीन्स क्या वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने ये सारी चीज़ें करी हैं? तो उसी पर US ने रिएक्ट करते हुए कहा, मैथ्यू मिलर ने कहा कि भाई देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है उसके हम बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले हैं, लेकिन हम दोनों कंट्रीज़ को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग किसी भी मामले को एस्केलेट मत करें, वो अवॉइड करें एक दूसरे में कॉन्फ्रंटेशन होना। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, ऐसे कमेंट्स एक सरकार दूसरे सरकार के खिलाफ देती रहती है। बट मैं एक कोशिश ये करूँगा एज अ स्पोक्स पर्सन कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में कोई कॉन्फ्रंटेशन ना करें। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है वर्ल्ड अफेयर्स की टीम की तरफ से। पहले आप इस अनाउंसमेंट को सुनिए। UPSC CSC 2023 का रिजल्ट फाइनली आ गया है। अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने साल भर इतनी मेहनत करके फाइनली अपना नाम UPSC की होली PDF में देखा होगा। ये अनअकैडमी के लिए भी एक बहुत बड़ा ह्यूज सक्सेस है, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक 1 जो आदित्य श्रीवास्तव सर हैं वो अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर रहे हैं। उनके साथ साथ ऑल इंडिया रैंक 3 अनन्या रेड्डी मैम हैं, वो भी अनअकैडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर रह चुकी हैं। और उसके साथ साथ सृष्टि डबास मैम, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 6 आई है, वो भी ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज का पार्ट रह चुकी हैं।
बल्कि इतना ही नहीं, अनअकैडमी ने इस साल 300 से भी ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं और ये अनअकैडमी टीम के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। लेकिन इस सक्सेस को हम अनअकैडमी की टीम जो है वो अपने वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहती है और इसीलिए हमने अपना जो यूपीएससी सीएससी का कोर्स फीस था उसमें बिगेस्ट एवर ड्रॉप किया है। जो कोर्स हमारा 75,000 का था उसको हमने कम करके 29,999 का कर दिया है, विच इज ह्यूज। आप समझना कि आपको इतनी कम फीस में जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो क्वालिटी कंटेंट दिया करेंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमने एक वेबसाइट का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उस वेबसाइट पर जाकर के इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हो। बस हाँ, ये एक बात ध्यान में रखना कि जहां पर आपको डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप ये डिस्काउंट कोड लिखिएगा APYT10। APYT10 आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको फीस जो है वो पूरी डिस्काउंटेड फीस में पूरा कोर्स आपको अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपने ये अनाउंसमेंट सुन ली होगी। अब वीडियो पर वापस आते हैं। अब देखो, ये जो आप यूएस का तेवर देख रहे हो ना, ये जो तेवर चेंज हुआ है, पहले यूएस जो है, यूएस ने कनाडा के साथ मिल करके एक पूरा प्रोपोगेंडा रचने की कोशिश करी थी भारत की सरकार के खिलाफ। हुआ क्या था कि आपको पता है, खालिस्तान मूवमेंट जो था उसका प्रोटेस्ट इंडिया में शुरू हुआ और उसमें बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको टेररिस्ट हमने घोषित किया है, उन ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया इंडिया के अंदर में, यूएपीए के अंदर में ऑर्गेनाइजेशंस बैन है। उनके जो बड़े बड़े लीडर थे वो सब कनाडा में बैठे हुए हैं, आधे यूएस में बैठे हुए हैं, आधे यूके में बैठे हुए हैं। वहाँ से बैठ करके उस मूवमेंट को फंड करना, वहाँ से बाहर से बयान देना, वीडियो जारी करना, लोगों को मोबिलाइज करना, ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे। तो उसी तरीके का एक खालिस्तानी लीडर था, आपने नाम सुना होगा इसका, हरदीप सिंह निज्जर। अब ये हरदीप सिंह निज्जर को अचानक से किसी गनमैन ने कनाडा के अंदर में इसकी डेथ हो जाती है। अब जैसे हरदीप सिंह निज्जर की डेथ होती है तो कनाडा की सरकार को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इससे। आई डोंट नो उनको क्या प्रॉब्लम थी, वो क्यों इस मामले में पड़ रहे हैं, खालिस्तान के मामले में, लेकिन कनाडा की सरकार को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हरदीप सिंह के निज्जर के मरने के बाद। और कनाडा की सरकार ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के इंडिया की गवर्नमेंट पर उसका इल्जाम लगा दिया, हालांकि कोई प्रूफ नहीं था उसके पास। तो ये अनर्गल प्रूफ, जो अनर्गल ये कमेंट्स होते हैं वो करती रहती है कनाडा की सरकार। आपने देखा होगा भी कुछ दिनों पहले उन्होंने कह दिया कि हमारे इलेक्शन में इन्होंने मैनिपुलेट किया है, और खुद उनकी एजेंसी ने जो जांच करी वो कही कि नहीं, बिल्कुल क्लीन चिट है इंडिया, बल्कि चाइना ने उसमें किया है। तो ऐसे अनर्गल जो इल्ज़ाम है वो कनाडा की सरकार लगाती रहती है। अब ठीक उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर में एक टेररिस्ट था साजिद मीर नाम का। अब साजिद मीर नाम का टेररिस्ट आप जाकर के सर्च करना, ये हाफिज़ सईद का एकदम चेला था, लश्कर ए तैयबा में काम किया है इसने, हिजबुल मुजाहिदीन में काम किया है, जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सबके साथ ये जुड़ा हुआ था। और आप समझ लो कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में इसका नाम था, जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में इसका नाम था, कई सारे केसेस में साजिद मीर का नाम था। ये मोस्ट वांटेड था, यूएपीए के अंदर में घोषित टेररिस्ट था, और सिर्फ इंडिया ने नहीं बल्कि यूएस ने भी इसको घोषित टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। साजिद मीर की डेथ होती है पाकिस्तान के अंदर में, अननोन किलिंग होती है, आई डोंट नो। उसके बाद भी तो पाकिस्तान की सरकार ने, ठीक उसके बाद पाकिस्तान और कनाडा दोनों की सरकार ने मिलकर के इंडिया को घेरने की कोशिश की। फिर क्या होता है, उसके बाद न्यूयॉर्क में एक और खालिस्तानी लीडर था, गुरवंत सिंह पन्नू। अब इस गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर अटैक होता है न्यूयॉर्क के अंदर में, लेकिन उस अटैक में वो बच जाता है। तो यूएस की गवर्नमेंट ने भी सीधा सीधा कमेंट किया कि इसमें कहीं ना कहीं इंडिया की सीक्रेट एजेंसी का हाथ है, इंडिया की गवर्नमेंट का हाथ है, ये लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन कंट्रीज ने मिल करके इंडिया को घेरने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया का स्टैंड तब भी क्लियर था कि अगर ये टेररिस्ट मर रहे हैं तो मर जाएं। इंडिया की सरकार इसमें किसी तरीके से एक तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर ये मर रहे हैं तो इससे हमें कोई दुख भी नहीं है, इनके मरने से हमें खुशी ही है। और उसके बाद अब यूएसए का जो आप ये तेवर देख रहे हो ना कि भाई हम बीच में नहीं पड़ेंगे इस पूरे मामले के, और हम यही कोशिश करेंगे कि ये मामला का सॉल्यूशन जो है वो डायलॉग्स के थ्रू हो, बैठ करके सरकारें आपस में बात करके सॉर्ट कर लें। क्यों बात करके सॉर्ट कर लें? बिकॉज यूएस खुद इतना ज़्यादा फंस चुका है, एक तो वेस्ट एशिया में, दूसरा वो फंस चुका है यूक्रेन वाले और रशिया वाले वॉर के अंदर में। तो इसीलिए यूएस अब चाहता है कि नहीं, अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे मेरे रिलेशंस थोड़े ठीक रहें, क्योंकि अभी तो एक साल पहले यूएसए ने कमेंट किया था कि इंडिया की गवर्नमेंट सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवा रही है। आज वो कमेंट कर रहा है कि हम इसके बीच में, अगर करवा भी रही तो हम इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं, भाई आप लोग आपस में बैठ करके डायलॉग के थ्रू इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लो। अब देखो, सिर्फ गवर्नमेंट्स ही नहीं इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा छेड़ रही हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया एजेंसीज भी हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा छेड़ने की कोशिश करी। इन सारी चीज़ों के बाद हुआ क्या कि द गार्जियन, जो यूके का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसने एक रिपोर्ट छापी। उसने अपने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट ये छापी कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स विथ प्रूफ ऐसा क्लेम कर रहे हैं, और ये द गार्जियन यूके का न्यूज़पेपर है और बहुत नामी न्यूज़पेपर है वहाँ का। उसने रिपोर्ट छापी इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाई हैं।
अब इन किलिंग्स में उसने नाम किसका किसका लिखा, जिसका इसका मैंने बताया आपको, निज्जर का नाम लिखा, पन्नू का नाम लिखा कि इन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी। उसके बाद उसमें लिखा उसने हाफिज सईद का नाम लिखा, उसके बाद उसमें साजिद मीर का नाम था, उसके बाद अनवर गाजी का नाम था। अनवर गाजी भी लश्कर ए तैयबा का बहुत बड़ा कमांडर था, उसकी डेथ हो जाती है पाकिस्तान में अननोन तरीके से। सरबजीत सिंह को जिसने मारा था जेल में, उसका नाम उन्होंने लिखा कि इसकी अभी 2 दिन पहले अननोन किलिंग हुई तो इसको टारगेट किया गया। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक पूरा प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग कर रहे थे। अब इसी गार्जियन न्यूज़पेपर के रिपोर्ट को लेकर के वो एएनआई के न्यूज़ एंकर जो हैं उन्होंने सवाल पूछा था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से। उन्होंने क्लियर कहा था कि भाई ये अखबार थोड़ी बताएगा कि हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान कैसे रखना है, ये अपने देश की पहले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छापें, हमारे देश में इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये जो मर रहे हैं टेररिस्ट ही तो हैं, तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई हम तो घर में इन टेररिस्ट को घुस करके मारेंगे, और ये चीज़ उन्होंने एक रैली के दौरान कही थी। इसी का पूरा जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुआ और पाकिस्तान की सरकार ने इंडिया को घेरने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया का स्टैंस इस मामले में पूरा क्लियर है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा, क्यों यूएस ने कमेंट किया इंडिया के ऊपर और क्या कमेंट किया और अब यूएस के तेवर कैसे बदल गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।